विश्व कप 2025 में भारत का मुकाबला भूटान के साथ मेंस ग्रुप ए में। भारत बनाम भूटान। You won the toss. What's your choice? India won the toss and choice attack. आइए देख लेते हैं भूटान के प्लेइंग 12 में वजीर पर नजरें होंगी। अभिन्न 6 नंबर की जर्सी में नजर आएंगे आपको। अपनी पर सबकी नजरें होंगी। आज वो वजीर के तौर पर दिखाई देंगे। उसके अलावा वाइकर। शुरुआत करते हैं इस मुकाबले की। भारत की चिंगारी तैयार है। सचिन, पहला खो। भूटान के 3 खिलाड़ी मैट पर आपको दिख रहे हैं। अभिनो, उतंशो और तंदीन। बिल्कुल देखना होगा कितनी देर तक ये पहला मैच सरवाइव करता है। भूटान को आप बहुत कमजोर नहीं समझ सकते, लेकिन आज सुबह उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ये चलिए शुरुआत हो गई। गति से बीट किया वहां पर प्रतीक वाइकर ने। खो किया वहां पर चिंगारी को। दोनों के दोनों डिफेंडर्स एक ही साथ पोस्ट पर आए और वहां पर एक शहीद हो गया। बहुत ही बढ़िया शुरुआत भारत की। बहुत बढ़िया तरीके से लगाओ। क्या डाइव है! ये चिंगारी है, सचिन नाम है। जब ये डाइव लगाता है तो दस्तखत कर देता है। और भारत लगातार जो डाइव की बात कर रहे थे दादा, मैट पर गिरते हैं, धूल उड़ती है और धूल चटाने के लिए विश्व कप में बेहतर काम कर रहे हैं। एक और खिलाड़ी को चलता किया। इस बैच का अंतिम खिलाड़ी अभी मौजूद मैट पर, लेकिन नहीं बच पाएगा। गर्मा गर्म सर्दी में एक चमाट दिया है, सेक सा दिया है कप्तान वाइकर ने। आकाश को खो दिया। आकाश से सचिन भार्गव ने पोस्ट का सहारा लिया और ये बहुत जबरदस्त स्काई डाइव। पहला शिकार किया, पहला शिकार। ग्लेशियर बाहर चले गए। खो का सचिन एक ही है, वो चिंगारी है भारत की, जो कि बेहतरीन काम कर रहा है इस वक्त। एक डाइव के बाद दूसरी डाइव। कप्तान प्रतीक वाइकर के पास अच्छा मौका है, जो फंस गया, उसे डस गया। ये मौका नहीं जाने देंगे। बेहतरीन खेल भारत का। और ये टच देखिए निखिल का। निखिल ने कई स्काई डाइव लगाए और आखिर में बहुत ही खूबसूरती के साथ टच किया। कोई सानी नहीं है, भारत का कोई मुकाबला नहीं है। तीनों खिलाड़ी लग रहे थे बहुत मजबूत। पोटे ने पहला शिकार बनाया है, बेहतरीन काम किया है भारत के लिए। बहुत ही बढ़िया। भूटान के खिलाड़ी को काबू करते हुए बिल्कुल पुष्टि की है। चलता किया उस खिलाड़ी को भी। आखिरी खिलाड़ी बाकी है भूटान का इस बैच का, इनको भी जाना होगा। बहुत बढ़िया स्काई डाइव। पोटे कर दिया है काम, निपटारा बैच का। अनिकेत पोटे जल्द से जल्द निपटारा करना। अभिन्न फुंचो तंदिन। और भारत लगातार आक्रामक रूप धारण करता। आपस में ही क्लैश हो गया। एक टक्कर हुई है, उसका नुकसान होगा भूटान को। ये बेहतरीन छलांग, लेकिन पोटे को सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय खिलाड़ी इस मैच पर बहुत अभ्यस्त हैं और बहुत ही स्मूथ खेल रहे हैं। आज वो दिल जीत रहे हैं। मैच तो जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल टॉस जीता है, मैच जीतना भी संभव तय है। और यहाँ पर किया है हमला और पुष्टि भी की है। मिलेंगे, मैच को निपटाया है हिंदुस्तान। बेहतरीन खेल दिखाता हुआ दावा पेंचोर, तेंजिम रागबे और चोकी दोरजी, ये 3 के तीनों डिफेंडर्स भूटान के। देखना कितना टाइम काटते, ये पहले तो गए। दोरजी ने मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं भूटान की तरफ से। दोरजी का बहुत ही अच्छा खेल यहाँ पर। टर्न 1 समाप्त हुआ। भूटान ने हल्की सी वापसी की है। आक्रामक खेल दिखाया। स्काई डाइव जितनी बेहतरीन। भारत ने 32 अंक हासिल किए। अब बारी भूटान की है। भारत डिफेंड करेगा। भारत की टीम डिफेंड करने में भी बादशाहत हासिल करेगी। बिल्कुल बहुत ही संजीदा की बात पर गौर करें तो यही बैच 7 मिनट तक अद्भुत हो जाएगा काम। लीजिए, ओह, सेंटर लाइन से हाथ बढ़ा करके सुब्रमणी को बाहर कर दिया। भूटान को भी आप कमतर आंक नहीं सकते। यहां पर स्काई डाइव किया।
ये अपने कंधों को संकुचित करते हैं इसलिए कि डिफेंडर को ये पता ना चले कि हमला किधर होने वाला है, लेकिन आखिर तक हमला हो गया और प्रतीक वाइकर चले गए। सचिन चिंगारी है भारत देश की और यहां पर पोटे को जाना होगा। 8 नंबर ने अच्छी कोशिश की है। नाश्ते के बाद शिकस्त मिली है, वो दिख रहा है, असर अभी तक है उस हार का, लेकिन सचिन चिंगारी को जाना होगा। चलिए स्काई डाइव किया लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। अब आप वाइड मत खेलिए, सेंटर लाइन पर जाइए सुमन। ये देखिए आप वाइड खेला आपने और आपने अपना नुकसान करा लिया क्योंकि वहां पर टच किया आपको चौकी दौरजी ने। और ये मैच भारत का, ये तीनों धुरंधर बहुत ही बढ़िया तरीके से भूटान के हर खिलाड़ी को धूल चटा रहे हैं। यहां पर अच्छी कोशिश फिर से और पुष्टि की है, शिवा को जाना होगा। 2 अंक और जोड़ लीजिए, 14 पर आ गया है भूटान। ओहो, क्रॉस किया मिड लाइन को और अच्छा ये किया कि पैर बचा दिए, पैर नहीं पड़ने दिया उन्होंने सेंटर लाइन में। और इसके साथ ही ये पहला टर्न तो खत्म हुआ था, दूसरा टर्न भी खत्म हो गया। भारत 32-18 से आगे है। लीड बहुत ज्यादा कंसोलिडेट नहीं की है भारत ने। ये बढ़िया शिकार किया यहां पर। चलिए बीच में से निकलते हुए डिफेंडर्स जिस तरह से, ओहो, जब आप वाइड चले जाते हैं तो रामजी कश्यप की पकड़ से बच नहीं पाते। बहुत ही जबरदस्त डाइव किया रामजी ने। रामजी कश्यप की डाइव एक जाल है जिसमें भूटान के खिलाड़ी फंस जाते हैं और वही इस भारत की यूनिट की खासियत। रामजी कश्यप की वापसी भारत के लिए एक और संकेत। वाइकर ने एक बहुत बढ़िया डाइव ली है, कप्तान साहब ने मैच का निपटारा कर दिया है। नया मैच इस समय देखना कितना वक्त निकालते निखिल। हवा में कुलाचे भरते हैं। पोस्ट डाइव का सहारा लिया और दाव पेश किया है, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। अटैक हो तो ऐसा। 42 पर भारत आ गया है। संजय दा, ये खेल रोचक होता जा रहा है। बिल्कुल रोचक है और अपनी गति से दिलचस्पी बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तारीफ भूटान के खिलाड़ियों की भी है, भूटान के डिफेंडर्स की भी है। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्हें पता है कि भारत सबसे मजबूत टीम है खो खो की दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद जुझारू दिखाई देते हैं भूटान के खिलाड़ी। दावा पिंजौर लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन अब नहीं कर पाए। गति से आप बीट नहीं कर सकते, अपनी स्किल्स ठीक कीजिए। दावा दूर मत दौड़िए, फंस जाएंगे। यहां डाइव किया रामजी ने, रामजी का डाइव लगता है तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। दावा फंस गए थे, दूर निकल गए थे, उनके पॉइंट्स का दावा वहीं खत्म हो गया था। और यहां पर एक और बेहतरीन डाइव। हिंदुस्तान इस वक्त मजबूती में और भूटान घबराहट में फंस गए थे। वाइकर ने आगे जिम्मेदारी सौंपी है। एक अच्छा प्रयास यहां पर, आप बहुत अच्छी कोशिश भूटान की, लेकिन जाना होगा दौरजी को। क्या कमाल का प्रदर्शन टीम इंडिया का। प्रतीक वाइकर इस समय, और चलिए ये तीसरा डिफेंडर भी बाहर चला गया। स्विश को पास दिया था एक बार फिर निखिल। अब निखिल की गति देखिएगा, जिस तरह से दौड़ते हैं किसी के लिए भी मुश्किल। डाइव किया निखिल ने और बाहर कर दिया यहां पर सुनील सुब्बा को। फंसाया जाएगा। पुंशो बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, जाना होगा आपको। 60 भारत के, भूटान के 18। ये रामजी कश्यप है, कमाल का प्रदर्शन करते आए लगातार। स्काई डाइव में एक चोट भी देता है भारत और वो चोट भूटान को बार बार मिल रही है। ये लगता है एकदम झपटा है। भारत ने निपटारा किया है इस मैच का। भारतीय कोच जाते हैं और खिलाड़ियों से कहते हैं जाइए बूमरैंग कर दीजिए, सेम वही कर दीजिए जो कर रहे हैं। चलिए अब औपचारिकता बाकी है। ओहो,
कमाल कर रहे हैं भाई सुमन बर्मन का ये डाइव और यहां विसल बजी लंबी, तीसरा टर्न समाप्त हुआ। हर तरीके से भारत आगे है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी जरूरत है। गौतम बाहर आ गए, बच्चे अकेले। अभी भी लगभग 3 मिनट का खेल बाकी है। भूटान ये फासला कैसे तय करेगा? इस नीले मैट में कश्ती भी ले आओ तो भी नहीं पार कर पाओगे। वाइकर जी को जाना होगा। प्रतीक, वाइकर की एक अच्छी आदत लगती है कि अगर उन्हें जरा भी टच होता है वो तुरंत बाहर आते हैं। और भूटान की कोशिश यही, यहाँ ड्रीम का सपना समाप्त, बैट समाप्त। 1 मिनट 32 सेकेंड अभी भी शेष है। बेहतरीन खेल भारत ने दिखाया है। भूटान के वजीर अकेले ही इस खेल में जान लगा रहे हैं और 10 सेकंड बाकी है। क्या 1 पॉइंट भी ले पाएगा भूटान? और संजय दा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अब औपचारिकता बाकी और इसके साथ ही भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया 71-34 के फासले से। मैच समरी पर नजर डाल लीजिए। 71 भारत और 34 भूटान।